हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज तरंग शक्ति की शुरुआत हो गई है। ये एक्सरसाइज 6 अगस्त से यानी कि कल से ही चालू हुई है और ये एक्सरसाइज 13 अगस्त तक चलनी है। तो ये पहला फेज है इस एक्सरसाइज का जो कि सुलूर एयरबेस में कंडक्ट किया जा रहा है। दूसरा जो फेज है ये अगस्त 29 यानी कि 29 से स्टार्ट होगा और सितंबर 14 तक चलेगा। ये जोधपुर एयरबेस में होगा। तो दोनों फेजेस में डिफरेंट एयर फोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी और यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 के अराउंड कंट्रीज का पार्टिसिपेशन होगा, जिसमें से 10 यानी कि 10 जो हैं ये आपके प्रॉपर पार्टिसिपेंट्स हैं, वहीं पर 18 जो हैं ये आपके ऑब्जर्वर्स हैं। तो पहले फेज में जो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें जर्मन एयरफोर्स है, स्पेनिश एयरफोर्स है, फ्रेंच एयरफोर्स है और रॉयल एयरफोर्स है। तो ये चारों नेटो कंट्रीज हैं और इनमें से 3 कंट्रीज यूरोफाइटर टाइफून के साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें रॉयल एयरफोर्स, जर्मन एयरफोर्स और स्पेनिश एयरफोर्स शामिल है। वहीं पर जो फ्रेंच एयरफोर्स से अपने रफाल के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया के पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहाँ पर इंडिया के सारे एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व होंगे, जिसमें Su-30 MKI, LCA-30, रफाल, मिराज 2000 और MiG-29 शामिल है। इवन जैगवार द्वारा भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जाएगा। तो टोटल 6 तरीके के एयरक्राफ्ट यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की साइड से रहेंगे। तो ये इंडिया द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा एरियल वॉर गेम होगा और ये एक तरीके से दर्शाता भी है कि इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल स्टैचर है अब वो कहाँ पहुँच गया है, साथ ही साथ ग्लोबल सिक्योरिटी में भी इंडिया कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो जो सुलूर एयरबेस है ये एक्चुअली होम बेस है LCA-30 का, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के नंबर 45 और नंबर 18 स्क्वाड्रन एग्जिस्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज की शुरुआत में ही जो जर्मन, स्पेनिश और रॉयल एयरफोर्स के फिर ब्रिटिश यूरोफाइटर टाइफून है और फ्रेंच रफाल हैं, इनको इंडियन एयरफोर्स के LCA-30 द्वारा रिसीव किया गया, जिसके अंतर्गत इनको इंटरसेप्ट किया गया और साथ में फ्लाई पास्ट यहाँ पर करे गए, जिनकी फोटोज इंडियन एयरफोर्स द्वारा पोस्ट करी गई। इंटरेस्टिंगली एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है जहाँ पर LCA-30 जो है ये फ्लाई कर रहा है इस एक्सरसाइज के दौरान और उसको फ्लाई कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो ये शोकेस करता है कि इंडियन एयरफोर्स अपना चेहरा LCA-30 को मानती है और इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर कॉन्फिडेंट भी है। तो तरंग शक्ति एक्सरसाइज को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज माना जा रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया नेटो का पार्ट नहीं है, तो हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो डेटा लिंक से इन दूसरे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट नहीं हो सकते। ये प्लेटफॉर्म्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं लिंक 16 के थ्रू, पर इंडियन एसेट्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की काफी ज्यादा वैल्यू रहती है। तो कॉम्प्लेक्स मिशंस को परफॉर्म करते समय आपस में कोऑर्डिनेट कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। बाकी इंडियन एयरफोर्स द्वारा 6 टाइप्स के एयरक्राफ्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट कराए जा रहे हैं, जिनकी खुद की स्पेशलिटीज हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ डिफरेंट सिनेरियोज में एक्सरसाइज करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी डिफिकल्ट सिचुएशन में ये हमारे पार्टिसिपेटिंग नेशंस को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर लार्ज फोर्स एंगेजमेंट जैसी एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करी जाएंगी। बाकी ब्लू और रेड टीम बनाकर आपस में एंगेजमेंट भी करी जाएगी। नेटवर्किंग ऑपरेशंस को भी परफॉर्म किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशंस को भी परफॉर्म किया जाएगा, डिफरेंट रडार साइट्स को और सरफेस टू एयर मिसाइल्स को भी सिमुलेट किया जाएगा, उनके डिस्ट्रक्शंस पर भी काम किया जाएगा। तो हर टाइप के मिशंस यहाँ पर परफॉर्म करने की कोशिश करी जाएगी। तो क्योंकि डेटा लिंकिंग यहाँ पर एक इशू है तो ये चैलेंजिंग बन जाता है। बाकी अब यहाँ पर सवाल उठ रहे होंगे कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपस में एक्सरसाइज करेंगे कैसे। तो इन एक्सरसाइज के दौरान एक पॉड को यूज किया जाता है जिसे कहते हैं ACMI यानी कि एयर कॉम्बैट इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। तो बेसिकली ये पॉड जो होता है ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड करता है, एक छोटे डेटा लिंक की तरह भी काम करता है, जिसके अंतर्गत एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू सरफेस ऑपरेशंस, यहाँ तक कि काउंटर मेजर डिप्लॉयमेंट भी सिमुलेट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रियल लाइफ सिमुलेशन के लिए एक्चुअल वेपन्स कैरी नहीं करने होते हैं। ACMI पॉड सिमुलेट कर सकता है, साथ ही साथ आपका एयर डेटा भी रिकॉर्ड कर सकता है, किल्स को कंफर्म कर सकता है और सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, उसके लिए कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, ये प्लग एंड प्ले सिस्टम है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो ACMI पॉड इस्तेमाल किया जाता है इसे EHUD कहा जाता है। ये फिलहाल एलिबिट सिस्टम द्वारा बनाए जाते हैं और 100 के अप्रॉक्स ये प्रिक्योर किए गए हैं ग्राउंड स्टेशंस के साथ। तो मोस्ट लाइकली इन पॉड्स का यूसेज हम इन एक्सरसाइजेस में देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस होने वाली हैं और कुछ ही कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है इतने लार्ज स्केल में ऐसी एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराने की। तो ये पहली तरंग शक्ति एक्सरसाइज है, इसके बाद और भी होनी है। समय के साथ साथ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर होगा, साथ ही साथ एक्सरसाइजेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये भी बढ़ेंगी। तो अल्टीमेटली ये इंडियन एयरफोर्स को हेल्प करने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग दोनों से। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।